बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी स्टडी पर। और आज की इस वीडियो में आपका कल जो पेपर होने वाला है आपका सामाजिक विज्ञान विषय का कक्षा 10वीं का, उसका पूरा प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं। टोटल आपके क्वेश्चन रहेंगे 23 और आपका पूर्णांक रहेगा 80 अंक का। ये जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर है बोर्ड का जो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिया गया है, यानी कि पेपर जो है चेंज नहीं होगा। आपका 100% यही है। अगर आप इसको रट के चले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो सारा पेपर यही है, सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है, सारे आपको इंतजार करना है सिर्फ सोल्यूशन का। और सोल्यूशन आपको खुद से भी क्रिएट करके मुझे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही विकल्प दिया गया है, तो पहला सही विकल्प है भारत में शुद्ध बोए गए 80% क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दोनों में से कौन से यानी कि दो इकट्ठा हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है उसको बताना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड, एक एले समतुल्य है। फिर यहाँ पे थर्ड है श्रीलंका के जातीय समुदाय में सर्वाधिक परसेंट किसका है। चौथा प्रश्न यहाँ पे सर्वाधिक बाल स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य कौन सा है। पांचवा यहाँ पर है ऋण के औपचारिक 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपके चाहे मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कीजिए और चैट ओपन कीजिए। अब जो भी आपको डाउट है उसकी आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। कक्षा 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्रोतों में शामिल नहीं है। छठवां यहाँ पे है कोपरा से क्या अभिप्राय है। और यहाँ पे रिक्त स्थान आपके आ जाते हैं, 7 अंक दिए गए बच्चों। तो पहला यहाँ पे दिया गया संयुक्त वन प्रबंधन सर्वप्रथम खालिस्तान राज्य में लागू किया गया। सेकंड यहाँ पे दिया गया है कि हथियारबंद आदिवासी संघर्ष खालिस्तान में समाप्त हुआ। थर्ड यहाँ पे दिया गया है BMI खालिस्तान का मापक है। चौथा दिया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून भारत में खालिस्तान में लागू किया गया। पांचवा है भारतीय संविधान की 8वीं की अनुसूची में खालिस्तान भाषाओं को रखा गया है। छठवां यहाँ पर दिया गया है मैग्नेराइट लोहा इसमें लोहांश खालिस्तान प्रतिशत होता है। फिर यहाँ पे सातवां यहाँ पे यंग यूरोप की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। फिर यहाँ पे सही जोड़ी आपका आते हैं खंड आ खंड बा। तो आपको पहला खंड ए का समझा देता हूँ आपको मैं, फिर खंड बा का समझा देता हूँ। तो पहला यहाँ पे खंड आ का दिया गया है जेम्स हारग्रीव्स, सेकंड दिया गया है सिटी फोर्ट एरिया, थर्ड दिया गया है FO अमेरिकी और फोर्थ यहाँ पे दिया गया है बहुराष्ट्रीय कंपनी। पाँचवां दिया गया है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट और छठवां दिया गया है रेड होल खंड बा का यहाँ पे पहला दिया गया टॉमी स्मिथ, दूसरा दिया गया बांगरी मथाई, तीसरा दिया गया इल्तुतमिश, चौथा यहाँ पर स्विनिंग जैनी और पाँचवां लंबी संकीर्ण सुरंग, छठवां फाइन नाइकी। फिर यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना आपको। 7 अंक के प्रश्न ये वाले भी हैं। तो पहला प्रश्न इसका पूछा गया है बच्चों कि पहले यहाँ पे है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया। दूसरा पूछा गया यहाँ पे किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं करना क्या कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता आपको पता होगा। फिर यहाँ पे 1998 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल का नाम लिखिए। TMC तृणमूल कांग्रेस आपने नाम सुना होगा। पश्चिम बंगाल में जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, यहाँ पर ममता बनर्जी फिलहाल में यहाँ पर पश्चिम बंगाल की CM भी हैं, आपको शायद पता हो। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया गया है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विभाजन का आधार क्या है। पाँचवां दिया गया है कि सत्र सन 1813 में फ्रांस से लौटते हुए नेपोलियन को किस रूप में दर्शाया गया है। फिर दिया गया है 19वीं सदी के अंत में अफ्रीका के सबसे बड़े औपनिवेशिक क्षेत्र का नाम बताइए। फिर यहाँ पर दिया गया 1764 में कताई प्रक्रिया में उपयोगी मशीन कौन सी थी। फिर दिया गया सत्य असत्य बतलाइए। अंडमानी टील जाति प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं की सामान्य क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर यहाँ पे सरदार सरोवर बांध परियोजना से गुजरात में 173 गाँव और 9490 कस्बे लाभान्वित हुए। फिर है ब्रिटेन में भूस्वामियों के नेतृत्व में सरकार ने कॉर्न लॉ लागू किया। फिर यहाँ पे देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई युद्ध के समान स्थिति शीत युद्ध कहलाती है। फिर यहाँ पे जन संघर्ष को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा जाता है। सत्य सत्य आपके हैं। फिर यहाँ पे है भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो सत्य बताना है, असत्य बताना है, कौन सा आपका विकल्प सही होगा। फिर 2 नंबर वाले प्रश्न आपके आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया ह्यूमस किसे कहते हैं अथवा इसका दिया गया मृदा संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। फिर 7वां दिया गया UNCED से आप क्या समझते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बताइए। नवीकरण व अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं। 8वां सुभेद्य जातियों से क्या अभिप्राय है। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की 2 विशेषताएं लिखिए। वन्यजीव संरक्षण के 2 उपाय बताइए। जैव विविधता को कम करने वाले 2 मुख्य कारणों को लिखिए।
पौधरोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। झूम कृषि से क्या तात्पर्य है। 11वां है कि भारत की एक खाद्य फसल व उसकी 2 अनुकूल भौगोलिक दशाएं लिखिए। अथवा दिए गए कि भारत की एक अखाद्य फसल और उसकी 2 अनुकूल भौगोलिक दशाएं लिखिए। 12वां दिया गया 1850 के दशक में भारतीय बुनकरों के समक्ष आई 2 चुनौतियां बताइए। अथवा इसका है कि भारत में स्थित कोई 2 वृहद औद्योगिक क्षेत्रों के नाम लिखिए। 13वां दिया गया एफ्रो अमेरिकी शब्द से क्या तात्पर्य है। अथवा इसका है अश्वेत शक्ति आंदोलन को समझाना है आपको। चौथा प्रश्न आपका यहाँ पे वैश्वीकरण को समझाइए। अथवा इसका उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। फिर यहाँ पे सूरत बंदरगाह के 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुँचने के कारण लिखिए। और यहाँ पर अथवा है लंदन को 17वीं शताब्दी में फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता था। 16वां प्रश्न यहाँ पे ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। अथवा इसका है ऊर्जा संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है समझाइए। 17वां प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया समझाइए। और प्रथम विश्व युद्ध का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा लिखिए। 18वां प्रश्न है सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन आयामों पर निर्भर होता है। अथवा इसका है सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं समझाइए। फिर 19वां प्रश्न यहाँ पे कर्जदार को ऋण लेते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है समझाइए। अथवा इसका है बैंक ऋण देने में असमर्थता व्यक्त करता है उक्त कथन स्पष्ट कीजिए। 20वां प्रश्न है उपभोक्ता जागरूकता के महत्व को समझाइए। अथवा इसका जागरूक उपभोक्ता स्थानीय बाजार जाने पर अपने कौन कौन से कर्तव्यों का पालन करेगा। 21वां प्रश्न यहाँ पे असहयोग आंदोलन का कारण और परिणाम लिखिए। और अथवा इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन को विस्तार पूर्वक समझाइए। देखिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप इसको पूरा रट के चले जाते तो अभी दिक्कत नहीं होगी, बट क्योंकि मैं यहाँ पर आपके नंबर जो हैं वह आपका जो फ्यूचर है रिजल्ट है वो ख़राब नहीं होना चाहता, देना चाहता, तो आप भले ही इस पेपर को पूरा पढ़ लीजिएगा, बट आपकी जो तैयारी है उसको आपको कंप्लीट करना होगा। हो सकता है कि पेपर कल ही चेंज हो जाए, हो सकता है कि न्यूज़ में कल आ जाए कि आपका जो पेपर है वो लीक हो गया है और अब दूसरा पेपर दिया जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी रखना है और साथ में इस पेपर के सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। अगर यही क्वेश्चन फंसता है सारे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, और अगर नहीं फंसता है तो आपकी तैयारी तो रहेगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ इसके भरोसे नहीं रहना है। चाहे कोई भी आपको पेपर दे, चाहे मैं दूँ, चाहे किसी के अन्य द्वारा प्राप्त हो, आपको पेपर के भरोसे नहीं रहना है। खुद से भी तैयारी करना है और पेपर को पूरा तैयार कर जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अपने स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट पेपर के और सामाजिक विज्ञान का आपको जो ये वाला पेपर है इसके सॉल्यूशन जो है मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।